हेलो हेलो गाइस। हमने पहले जो हमारा टॉपिक खत्म किया था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। कौन सा था? विविधता की समझ। तो वो पूरा लेसन जो था उसका पूरे जो क्वेश्चंस थे हमने रिवाइज किए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं सरप्राइज क्वेश्चंस के तौर पे आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि लद्दाख किस चीज के लिए फेमस है। लद्दाख इज फेमस फॉर किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ उन सारे क्वेश्चंस को सुनो और उनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे देना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो लद्दाख है वो कहाँ उसके जो डोमेस्टिक एनिमल है वो कौन से हैं, यहाँ हिंदी में वहां पे कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो पाले जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लद्दाख जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, वेयर इज लद्दाख लोकेटेड। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ लद्दाख। लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैंने सबको क्या बोला था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसका फायदा जो अंग्रेज थे या बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पर आए उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा पाए। लेकिन गाइस, इंडिया के अंदर सदियों से कुछ ऐसी चीजें हैं जो भेदभाव है वो चलते ही आ रहे हैं। ठीक है, जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इन चीजों को खत्म करने के लिए हमारी सोच जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये वाला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। और दूसरी चीज जो मैं आपको अभी समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि ये वाला जो लेसन है इसको बहुत ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि ये 6th क्लास का लेसन तो है ही है। वो लोग तो इससे बहुत नॉलेज लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो सीटेट पीटेट वाले हैं उनके लिए ये जो लेसन है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उसका रीजन ये है कि पेडागोजी, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे वो हिंदी की हो, ठीक है, और चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी हो, ठीक है, उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आते ही आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन तो मान के चलो कि वो इस लेसन से होते ही होते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है गाइस, अब इस लेसन के बारे में क्वेश्चन करके चले जाते हैं, लेकिन जब इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ऑप्शंस को गलत टिक कर बैठते हैं। तो ठीक है, अभी इस लेसन को बहुत अच्छे से करेंगे ताकि वहां पे अगर 4 क्वेश्चन आए तो हम 4 कर पाए, अगर 4 से ज्यादा आए तो हम वो भी कर पाए। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। ठीक है, फर्स्ट इन चीजों को, इस लेसन को समझने के लिए जो हमें मेन टॉपिक उठाने हैं या जिन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो है ये 7 उसके सब पार्ट्स। नंबर 1 पे हमारे पास आता है डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज। भेदभाव और प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज क्या होता है? प्रिजुडाइज होता है हम किसी भी चीज के बारे में जो अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, ठीक है, जिसको जैसे हम कहेंगे किसी के बारे में हमने अपनी नेगेटिव फीलिंग बना ली या अपना कुछ उसको लेके बियास्ड बिहेवियर बना लिया। ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हम पहले से ही सोच लेते हैं किसी के बारे में कि हाँ भाई मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है तो ये ऐसा है, उसमें हम अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते, लोगों की सुनी सुनाई बातों को अपनी थिंकिंग में बना लेते हैं और उसी तरह से उस इंसान सामने वाले से डील करते हैं। वो सोच हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। तो ये है गाइस प्रिजुडाइज का मीनिंग। नेक्स्ट आ जाता है प्री रिसीव्ड नोशंस, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह भी क्या होता है कि जो हम पहले से सुनी सुनाई बातें हैं, हमारे समाज में कुछ धारणाएं बनी हुई हैं कि जो गरीब होते हैं वो ऐसे होते हैं, या जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको पास बिठाना नहीं चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनसे दूर से बात करनी चाहिए। जो गांव होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं यहाँ भी वो पूरी तरह सक्षम नहीं होते हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। जो शहरी लोग हैं वो आलसी होते हैं, वहां पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो गाइज ये सारी धारणाएं, इससे भी रिलेटेड हम जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह की धारणाएं जो हम सुनी सुनाई पाते हैं उनको अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो हम उस चीज को वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है हमारा क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ये स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? ये हमारे एक तरह का
भेदभाव हो जाता है जो हम बनाते हैं, लड़कियां ऐसी, लड़के ऐसे, लड़कों में ये क्षमता होती है, लड़कियों में ये नहीं होती, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, या ऐसी चीजें हम अपने बचपन से लेके ही हमारे घर से या बाहर से हम सुनते आते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, अपने इमोशंस को वैसे ही सेट कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। अगर उनके अंदर पेन है तो वो अपने दुख को जाहिर भी नहीं कर सकते। जैसे हमने सुना है कि अरे लड़के नहीं रोते, ठीक है, क्यों? लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होते, ठीक है, क्यों? लड़कों को दुख नहीं होता, लड़कों को पेन नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम ये सोचते हैं कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, तो गाइज ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि लड़कों को मेंटली इसी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और उनको पता भी नहीं चलता। उनको ये लगता है नहीं मैं तो एक मैन हूं, अकॉर्डिंग टू मैन मुझे ऐसा बिहेव करना है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे रोने का अधिकार नहीं, अगर मैं रोऊंगा तो मैं कमजोर साबित होऊंगा, लोग दुनिया मेरे पे हंसेगी। इसी तरह जो लड़कियां होती हैं उनको स्टार्टिंग से ये इसने तो पराए घर चले जाना है, इतना मत पढ़ाओ, ठीक है, ये अपनी नहीं है। तो ये जो मैरिज की सोच है गाइज वो कहाँ से पनपती है? वो हमारी शुरू से घर से आसपास से हम शादियां देखते हैं, हाँ लड़की अपने घर पे नहीं चली जाती है। तो ये सारी जो धारणाएं क्रिएट करते हैं इसको हम कह देते हैं, जो भी हमारे अंदर बनती हैं ये चीजें शुरू से घर से लो या बाहर से लो, तो वो होती है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। क्या होता है? क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। या फिर हम ये कह दें कि लड़के और लड़कियों में पाया जाने वाला जो भेदभाव है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ थॉट्स बना लेते हैं, जो ही थॉट मैंने आपको बताया, और फिर वो थॉट हमारे कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। हम उन धारणाओं को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो चीजें चली आ रही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजें इतनी हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर, तो हमारी कह लो कि हैबिट ही बन जाती है उसी तरह से सोचना, उसी तरह से रहना। अब हमारे फिफ्थ टॉपिक आएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और उस भेदभाव। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, जो डाइवर्सिटी है और जो असमानता है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन कई बार जो डाइवर्सिटी है वो ही असमानता के होने का कारण बन जाती है। कुछ लोग इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अलग तरह बोलने वाले लोगों को, अलग तरह की वेशभूषा वाले लोगों को, ठीक है, या अपने से थोड़े कम कमाने वाले लोगों को, या काम को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर वे दूसरों को असमान्य समझने लग जाते हैं, अपने से नीचा समझने लग जाते हैं। तो जो इस तरह ये नहीं होता है गाइस, हर किसी को अपना खाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो काम धंधे हैं वो करने पड़ते हैं। हर किसी को अकॉर्डिंग टू क्षमता, अकॉर्डिंग टू अपनी क्वालिटी, अपने हुनर, उस काम को चुनना पड़ता है कि वो अपने परिवार का जो पालन पोषण है, परिवार को जो चलाना है वो चला पाए। तो उसकी वजह से हम किसी की डाइवर्सिटी और की वजह से हम कहें कि ये अलग अलग जाति का है, इसकी जो कल्चर है हमारे से नीचा है, इसका कल्चर हमारी तरह विशाल नहीं है, ठीक है, इनकी लैंग्वेज जो है वो हमसे नीची है, या इंग्लिश जो है वो सुपीरियर लैंग्वेज है, बाकी जो लैंग्वेजेस है वो तो भाई ऐसे ही है, वो नहीं बोलनी चाहिए। तो जब हम इस सोच को सोचते हैं तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो हीन भावना है, जो कह लो कि रिस्पेक्ट की भावना है, वो कम हो जाती है। तो यही सोच हमें खत्म करनी है, ठीक है, और इस सोच को खत्म करने के लिए हमें हमारे देश में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को रिस्पेक्टफुली देखना होगा, हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा गाइस, क्योंकि जो गॉड है जब उसने पैदा करते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया, सबको, किसी को सोने की अंगूठी डाल के नहीं जन्म दिया, ठीक है, या किसी को हीरो का हार डाल के जन्म नहीं दिया, या किसी के माथे पे लिख के नहीं भेजा कि तू गरीब है, तू अमीर है, तू इस जाति का है, तो फिर हु वी आर, हम कौन है भेदभाव करने वाले। तो ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। जब हम इस डिस्क्रिमिनेशन के या विविधता के अगेंस्ट जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। हमें इस इक्वलिटी को पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है, ठीक है। तो फिर 1947 के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो हमारा संविधान बनाया गया,
वो इस अकॉर्डिंग बनाया गया ताकि सब लोगों को समानता दी जाए, ऑल आर इक्वल, चाहे वो रिलीजन को हो लेकर हो, चाहे वो किसी के काम को लेकर हो, चाहे वो स्पीच के लिए हो, ठीक है, हर चीज को लेके, चाहे वो लीगल राइट्स हो हमारे, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो हमारे, तो सबको कोशिश की गई कि इक्वल रखा जाए, किसी से किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी चीजें जब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बाद भी अभी भी हमें कुछ लोग हैं गाइस जिनको इन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिनको आगे निकलने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज को कोऑपरेट करना चाहिए। अब नाउ हम क्या करेंगे, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं, किस टॉपिक को हमने कब कैसे टिक करना है कि ये स्टीरियोटाइप में आएगा, ठीक है। इसमें जेंडर बेस है, जिसमें लड़के लड़की की बात की गई होगी, हाँ भी लड़कियां ये कर सकती हैं तो लड़के ये नहीं कर सकते, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने जेंडर बेस पे टिक करना है। या ये क्वेश्चन स्टीरियोटाइप है, इसमें ये क्षमता है, इसमें वो क्षमता नहीं है। तो ये सारी बातें जो बेटा चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस लेसन को बहुत ध्यान से करना। कहने को इस लेसन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो हमारे तकरीबन 4 सब्जेक्ट आए हैं, तो चारों में एक एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो पेपर दे चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि असमानता, इक्वेलिटी, ये स्टीरियोटाइप, इन चीजों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक में गाइस ये आता है कि डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। ये जो डिफरेंसेस है, भेदभाव है, हमारी पहले की जो सोच बना रखी है हमने किसी को लेकर, नेगेटिव सोच बना रखी है, या जेंडर ब्यास को लेकर के हमने ये चीज सोच रखी है कि ये हमसे इंफीरियर है, हम इससे सुपीरियर है। तो ये चीजें किस तरह से इफेक्ट करती है। मान लो हमारे इंडिया है, इंडिया में 2 फैक्टर जो हैं वो बहुत तरह से पूरे इंडिया को इफेक्ट करते हैं। एक तो आ गया हमारा ज्योग्राफिकल, भौगोलिक जो शेप है या रूप है या आकार है, हर जगह कहीं पे सर्दी, कहीं पे गर्मी, कहीं का खाना कुछ और, कहीं की लैंग्वेज कुछ और, जो लोगों में इतनी वेरिएशन पाई जाती है, उनके रिलीजन में इतनी वेरिएशंस पाई जाती है, उनके तीज त्योहार फेस्टिवल्स में इतनी वेरिएशंस पाई जाती है। तो ये सारी वेरिएशंस के हिसाब लगाएं तो हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर रिलीजन इन इंडिया है, तो हमारे इंडिया में जो मेन रिलीजन आ जाते हैं वो है 8। वो कितने हैं? वो है 8। और जो हमारी लैंग्वेजेस आती हैं वो आती है 1600 या 1600 से भी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है डांस फॉर्म। हमारे डांस फॉर्म ही इतने ज्यादा हैं गाइस, 100 तो हमारे डांस फॉर्म ही है। तो अब इतनी ज्यादा वेरिएशन होने के बावजूद जब हम एक दूसरे के साथ इन चीजों को लेकर भेदभाव करते हैं, हम दूसरे को अपने से असमान समझते हैं कि ये तो हमारे समान नहीं है, चाहे वो किसी की लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, चाहे किसी के डांस फॉर्म को लेकर हो कि हमारा डांस तो भाई बहुत पॉपुलर है, हमारा डांस तो बहुत अच्छा है। तो यही चीजें गाइस जब हमारे साथ होंगी तो हमें कैसा फील होगा, ठीक है। तो हमें भी वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी जब हमारे खाने को बुरा कहा जाएगा, जब हमारे त्योहारों को गलत कहा जाएगा, जब हमारे कपड़े डाले हैं जो हमने, उसकी वजह से हमें दूसरे हमारे पास नहीं खड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं तो ये आ जाती हैं डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज, मीनिंग कि जो सोच हम बना लेते हैं किसी के बारे में, नेगेटिव सोच बना लेते हैं, या किसी के साथ किसी वजह से हम बिहेवियर अपना करने लग जाते हैं कि नहीं भी ये तो मैंने सुन रखा है, ये ऐसे हैं, तो यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है गाइस ये इफेक्ट करते हैं हमारी सीधी सोच के ऊपर। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को सुधारना है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, जिसमें हमें होता है कि हम पहले से जो पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पहले से जो सोच हमारे फैमिली की या हमारे सोशल ऑल ओवर इन्वायरमेंट में फैली हुई है, ठीक है, वो चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो किस तरह से हम समाज में या अपने सोशल सोसाइटी में किस तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो है प्री रिसीव्ड नोशंस।
प्री रिसीव्ड नोशंस गाइस क्या होते हैं, मैंने पहले भी ये चीज बताई जब मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया, वो ये होता है कि जब हम अपने समाज में चली आ रही सोच के अकॉर्डिंग ही सोचना शुरू कर देते हैं, जो हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग ही वही धारणाओं को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने मान लो रूरल पीपल जो होते हैं उनके बारे में सोच रखा है कि अरे वो तो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, या फिर हमने उनके बारे में सोच रखा है कि वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, वो तो अंधविश्वासी होते हैं, उनको तो बस किस्मत पे भरोसा होता है कि जो बीमारी आई है तो किस्मत की वजह से आई है, जाई है तो किस्मत की वजह से जाएगी, ठीक है, या फिर वो तो काम की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं, वो पूरी तरह क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कम होती है, या उनकी जो सोचने की क्षमता है, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो हमसे सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमने सोच रखी हैं, तो जब हम उसके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं तो हमारी जो सोच होती है वही ठहर जाती है, ठीक है, वो डिवेल्प नहीं हो पाती। जब हम अपनी सोच को दायरा ऊपर करते हैं और अपनी क्षमता को जगाते हैं कि हाँ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, सारे जगह पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बल्कि एक ही जगह पे तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलने का कारण ये नहीं होता कि वहां पे जो सारे लोग हैं वो सेम है, ठीक है, उनके अंदर के गुण जो हैबिट्स हैं वो भी सेम है। तो ये होती है हमारे द्वारा अपना एक्सपीरियंस से सोची गई सोच। या फिर आ जाता है कि अर्बन पीपल जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेग पुलिंग करते हैं, या वो कामचोर होते हैं, ठीक है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा, ठीक है, ये सारी चीजें, या बहुत क्वालिफाई होते हैं, उनका नॉलेज लेवल दूसरे लोगों के जो गांव में रहते हैं उनके नॉलेज लेवल से ज्यादा होता है, वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं उनसे। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये हमारी सोच है जो हमारे समाज ने हमें दी है और हम उसके अकॉर्डिंग ही सोचे जा रहे हैं। तभी तो कुछ चीजें ऐसी है जो समाज के अंदर आके ऐसे स्टक हो जाती है कि हमारी सोसाइटी वहीं पे जाम लग जाता है। सबसे पहले हमें डिवेल्प करना है अपने दिमाग को, उसके बाद डिवेल्प होता है हमारा कंट्री, ठीक है। तो ये चीजें हमें जब हम खत्म कर लेंगे गाइस, तो देखना एक नया इंडिया हमारे सामने आएगा। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक आ जाता है, हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक। तो हमारे ये वाले टॉपिक में गाइस ये थर्ड टॉपिक है जिसमें आता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स में जैसे लड़के लड़कियों के साथ किया जाने वाला जो भेदभाव है, जो हम सुनते आ रहे हैं, जैसे जो लड़के होते हैं दे आर वेल बिहेव, उनका जो बिहेव होता है वेल बिहेव होता है, या कई जगह पे ये चलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो वेल बिहेव होती हैं, ठीक है। तो मतलब जो उनका बिहेवियर है वो एकदम से सुलझा हुआ होता है। तो हम जहाँ पे जो सोच है वहां पे ये सोचने लगते हैं ये बात लड़कियों के बारे में कही गई है। या फिर ये आ जाता है कि दे आर फिजिकली स्ट्रांग। जब ये लाइन आती है तो हमें हमारे दिमाग में हमेशा क्या आता है कि हाँ भी ये लड़के के बारे में बात करी गई है। या फिर आ जाता है दे डू नॉट क्राई, कि वो नहीं रो सकते। क्यों नहीं रो सकते ना, ठीक है, उनको रोना नहीं आता या उनको पेन नहीं होता। अब ये आंसू है, आंसुओं को अगर चाहे अंदर रख लो चाहे बाहर निकाल लो, लेकिन आंसू जो है वो किसी फॉर्म में बहते हैं, तो बेटर होता है उनको निकाल लो, ठीक है। यही सोच है हमारे समाज में कि लड़कियां जो होती हैं उनको घर का काम आना चाहिए। अच्छी बात है, दोनों को आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए लड़कियों को भी आना चाहिए। रीजन पता नहीं कहाँ किस मोड़ पे अपने लिए कुछ काम करना पड़ जाए तो गाइस जरूरी हो जाता है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तुम्हें सम टाइम कहीं पे अकेले रहना पड़ता है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, काम सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरी रीजन हो जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, वो जल्दी रोने लग जाती हैं। तो जब ये चीजें हम सुनते हैं या ऐसी बातें हमारे आसपास होती हैं तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ भी हमारे समाज में ये चीज ऐसे कही जाती है या कही जाती है या नहीं कही जाती। हम ऐसा सोचते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीजें चली आ रही हैं वो सोच को ऐसे ही बना देते हैं, तो एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि ये बात लड़कियों के बारे में है।
ये बात लड़कों के बारे में है। तो ये लेकिन अगर चाइल्ड साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है या पेडागोजी में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से एक लाइन आपको दी गई होगी, ठीक है। जैसे ये लाइन आपको दी गई है, दे आर वेल बिहेव, तो ये किस चीज को आपने टिक करना होगा ऑप्शन में, तो दैट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, या फिर सीधा ऑप्शन आएगा स्टीरियोटाइप या जेंडर बियास, ठीक है। तो उस पर आपको टिक करना होगा। नाउ आवर फोर्थ टॉपिक इज, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ इज कंजर्वेटिव थॉट्स, जिसको हम स्टीरियोटाइप में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होने की वजह से मैंने इसका नाम चेंज किया। तो ये हमारा एग्जैक्ट बन रहा है कंजर्वेटिव थॉट्स। कंजर्वेटिव थॉट हो गए रूढ़िवादी या रूढ़िबंद जो धारणाएं होती हैं वो हम बना लेते हैं कि यहाँ इस तरह के लोग जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, इस जाति के जो लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं, इस जाति के लोग चालाक होते हैं, इस जाति के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। गाइस, जब ये चीजें हम सोचते हैं तो हम उस जगह के लोगों को या उस जाति के लोगों को उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से लेते हैं कि यहाँ के लोग तो चोर होते हैं, इस जाति के लोग जो होते हैं वो नीच होते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं, वो चोरी करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हम उसी तरह से सामने वाले जो लोग होते हैं उनको देखते हैं और उनके साथ उसी तरह की सोच को लेके बिहेव करते हैं। तो गाइज, ये एक तरह की बीमार सोच की निशानी है, ठीक है। तो अपनी सोच को हेल्दी करो, कहीं पे भी हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो, ठीक है, वहां पे हर तरह की हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। उसमें जाति मैटर नहीं करती, उसमें रिलीजन मैटर नहीं करता, ठीक है, उसमें किसी एक स्पेसिफिक पीपल को काउंट करना बेकार है। तो ये सारी चीजें जो हम रूढ़िवादी सोच है या बैकवर्ड सोच है, वो उसी वजह से हम सामने वाले को उस तरीके से देखते हैं। जब अपनी सोच को मोल्ड कर देंगे, ये सोचने लगेंगे कि कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, अलग अलग जाते हो, हर जगह पे तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, सारे लोग सेम नहीं होते एक ही जाति के, ठीक है, या एक ही राज्य के सारे लोग सेम नहीं होते, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। क्राइम जो होता है वो हर जगह पाया जाता है, बुराई जो होती है वो हर जगह पाई जाती है, लेकिन इन सब चीजों से अलग अच्छाई भी होती है और पॉजिटिव थॉट भी होते हैं। हमें जरूरत है उसको चेंज करने की। तो जब हम वो चेंज कर लेंगे तो हम ये जो सोच है इसको बदल सकते हैं। तो अभी हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है, इसमें हमारे पास है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी मीन असमानता और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव। जब ये दोनों चीजें हम अपने पूर्वग्रह या हमारी जो प्री रिसीव्ड हमारी जो सोच है या नोशन है, जिसके अकॉर्डिंग या हमारी जो बैकवर्ड सोच है, जिसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव थॉट्स या थिंकिंग है, जो उन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं और उसी के आधार पर हम दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं, उनके जो ग्लास है, जो काम करने वालों के बर्तन है वो अलग रखते हैं, उसके अलावा नहीं ये अच्छे नहीं होते, ये हाइजीनिक नहीं होते, या फिर अपने से छोटा समझते हैं और उसके अलावा उनके काम को छोटा समझते हैं। जब एक ही हैंडपंप है जिसमें गरीब लोग पानी नहीं भर सकते या छोटी जाति के लोग पानी नहीं ले सकते, तो जब ये सारी चीजें हम दूसरों को फील करवाते हैं या किसी के काम को लेकर, ठीक है, या फिर उसके कल्चर, धर्म, जाति, ठीक है, रिलीजन को लेकर, किसी भी उनकी कल्चर को लेकर, उनके सोसाइटी को लेकर या उनकी एजुकेशन को लेकर, तो ये जो सब सारी चीजों को हम मिक्स कर देते हैं। हम डाइवर्सिटी के अंदर उसको ना समझते हुए जब हम इनइक्वालिटी को साबित करते हैं कि हाँ भी ये हमारी तरह हमारे इक्वल नहीं है, तो तब लागू होती है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे उन लोगों के साथ जब एक ही ऑफिस के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका काम समान नहीं होता, कोई चपरासी का जॉब कर रहा है तो कोई सीनियर ऑफिसर का जॉब कर रहा है, तो जब उनको उसी बिहाफ पे उनकी इंसल्ट की जाती है कि इसके काम का लेवल मेरे से छोटा है, तो मतलब ये छोटी जाति को ही बिलोंग करता होगा, या फिर ये नीच है या हमारे तरह नहीं है या इक्वल नहीं समझा जाता गाइस, तो वहां पे जो उनके अंदर की फीलिंग होती है, ठीक है, उसको हम फील करें तो हमें एहसास होगा कि हम ना चाहते हुए भी कई बार किसी को कितना हर्ट कर जाते हैं। काम हमें करना जरूरी होता है,
अपने बच्चों के लिए काम करना जरूरी होता है, अपने परिवार को, फैमिली को चलाने के लिए काम करना जरूरी होता है। किसी के काम को लेकर, चाहे वो कितना बड़ा काम करे, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, या फिर वो हाथ से काम करने वाला, चाहे कोई मैकेनिक है, ठीक है, या फिर कोई और काम करता है, तो काम कोई छोटा नहीं होता, मेहनत कभी छोटी नहीं होती है, काम हमेशा बड़ा होता है। लेकिन हमारी जो सोच है उसको डेवलप करेंगे तो ये जो हमारे अंदर जो इनइक्वालिटी है दूसरों को लेकर, वो चीज जो है हम पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक ही हैंड पंप है जिसमें आधे लोग जो है वो पानी भर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पानी पीने का या पानी भरने का या हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। तो वहां पे अगर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो वहां पे जो ऑप्शंस को हमें टिक करना, दैट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या टिक करेंगे हम? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये किसके आधार पर होता है? अगर ये चीज आ जाती है तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं ये किसी भी आधार पर हो सकता है, जैसे रिलीजन को लेकर, किसी के कस्टम को लेकर, किसी के वर्क को लेकर, ठीक है। ये किसी भी आधार पर जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं पे भी किसी भी चीज को लेकर जो हमारी बैकवर्ड्स थिंकिंग है या कंजर्वेटिव जो सोच है उसके आधार पर हम लोगों से क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा 6 है वो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। जब हम कह लो कि भेदभाव का सामना करते हैं, ठीक है, या सामना करने पर जो हमें क्या 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 चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है। अब मान लो एक बंदा है, उसको अपनी आजीविका कमाने के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको जॉब नहीं मिलती, तो गाइस वो हर एक काम करेगा जिससे उसका घर चले, ठीक है। उसके बिहाफ पे हम किसी के बारे में गलत सोचना या गलत बोलना, या हमें पहले से पता नहीं है पर हमने ये सोच लिया कि हाँ जी ये तो ये वाला काम कर रहा है, ये इसी तरह की कैटेगरी को बिलोंग करता होगा, तो ये, लेकिन होता क्या है, आजीविका कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, हर इंसान को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। उसके आधार पे जब हम अपना बना लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं या अपनी सोच बना लेते हैं, अपनी कल्पना से ही कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, तो ये चीजें आती हैं कि फिर, लेकिन हमारी उस सोच की वजह से पता नहीं कितने लोग सफर करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को हम हर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो उनका काम है, वो उनको करना है, उनको अपनी जिंदगी का निर्वाह इज्जत से करना है, तो हमें उनके काम को लेकर उनकी इंसल्ट नहीं करनी, बल्कि उनके काम को लेकर उनको सम्मान देना है कि अपनी मेहनत से अपना घर चला रहा है, वो कोई क्राइम नहीं कर रहा, ठीक है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा है। तो लेकिन जब हम ऐसा नहीं सोचते तो होता क्या है? होता यही है कि जो लोग इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव के सामने आते हैं या उसका सामना करते हैं गाइस, वो काम भी करते हैं तो उनके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो समाज में अपनी उस क्षमताओं को उसके अकॉर्डिंग उभर नहीं पाते, उनके अंदर कुछ अच्छी क्षमताएं भी होती हैं, आगे निकलने की क्षमताएं भी होती है, वो उससे भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोच, हमारे जो विचार और हमारा जो बिहेवियर होता है वो उनको वहीं पर दबा के रख देती है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है गाइस वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि जो इस चीज को पाने के लिए हमने इतना लंबा संघर्ष करा है, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है गाइस वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ा है वो संघर्ष बहुत लंबा है, ठीक है। 1947 के बाद हमें पता है हमारा इंडिया आजाद हुआ, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से बनाया गया ताकि उसमें सब लोगों को समानता दी जाए, सब धर्मों को समानता दी जाए, स्पीच को लेकर, काम को लेकर, रिलीजन को लेकर, ठीक है, लाइफस्टाइल को लेकर, तो राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिकल, ठीक है, और सोशल लाइफ को डेवलप करने के लिए सबको समान रखा गया और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनमें सबको समानता का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन इसके लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जो पहले थे जिन्होंने इसमें काफी सुधार किया वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेवलप होने लगा था या बनने लगा था
इनकी वजह से उसमें कुछ ऐसी चीजों को लिखा गया या बनाया गया जिसकी वजह से आज जो समानता है हमें देखने को मिलती है, जो वो किसी काम को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या हमारी नॉर्मल लाइफ को लेकर हो। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसी जाति को बिलोंग करते थे जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सरवाइव किया। 1901 में इन्होंने फर्स्ट टाइम, जब ये सिर्फ 9 साल के थे, महाराष्ट्र में थे और इन्होंने अपने पिता को मिलने के लिए गोरेगांव जाना था। जब वो वहां पे अपने भाई के साथ गए तो इन्होंने उस टाइम इन्होंने पहली बार इस चीज का ज्यादा एहसास किया कि हाँ भाई, नीची जाति को लोग किस हीन भावना से देखते हैं। वहां पर इनको मिलने नहीं दिया गया। वहां पे जो स्टेशन मास्टर था काफी देर तक ये वहां पे खड़े रहे, ट्रेन का वेट करते रहे, लेकिन उनके बताने पे कि ट्रेन अभी लेट है या ट्रेन अभी नहीं आएगी, तो इन्होंने कहा कि हमें बैलगाड़ी की सुविधा करवा दो, तो हमारे पास पैसे हैं, हम दुगने पैसे भी दे देंगे। लेकिन जब स्टेशन मास्टर को इन्होंने बताया कि हाँ भाई, उन्होंने पूछा आप कौन सी जाति से हो, क्योंकि इनके कपड़े वगैरह बहुत अच्छे डाले हुए थे, तो ये देख के लग नहीं रहा था कि ये किस तरह की जाति को बिलोंग करते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि हाँ भाई, मैं तो इस जाति से बिलोंग करता हूँ, तो उनका जो स्टेशन मास्टर का बिहेवियर था वो एकदम इससे दूर हो गए और जो इनके लिए इतना बढ़ चढ़कर आगे होकर बैलगाड़ी वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने वो बात करना बंद कर दिया। तो उस टाइम इन्होंने इस चीज को महसूस किया। इसके अलावा भी इन्होंने अपनी लाइफ में स्कूल के अंदर काफी इन चीजों को फेस किया और फेस करने के बाद जब ये एक बहुत बड़े ओहदे पर, बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए गाइस, बाहर तक गए और बाहर तक जाकर इन्होंने एजुकेशन को हासिल किया, तो यहाँ पर आके इन्होंने जो अपने से संबंधित जाति के लोग थे उनकी बहुत हेल्प करी और उनको ये चीज रियलाइज करवाई कि तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि ये जो भेदभाव चला आ रहा है वो एक टाइम पे समानता में कन्वर्ट हो जाए। मंदिरों के अंदर भी उनकी जो जाने के लिए मनाही थी, उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट किए ताकि वो मंदिर में जा सके, कि उनको भी हर भगवान को मानने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो किसी का रिलीजन हो, किसी की लैंग्वेज हो, तो हम किसी का भी मजाक उड़ाते वक्त ये नहीं सोचते कि हमें तो इससे प्राउड फीलिंग आ रही है कि हम अपने आप को पता नहीं कितना ऊपर, कौन सी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हुआ पा रहे हैं उस वक्त, लेकिन हम जाने अनजाने में अपनी एक छोटी सी खुशी के लिए, ठीक है, किसी को कितना हर्ट कर रहे हैं या कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स करवा रहे हैं, या वो कितना उभरने वाला इंसान है या उसने आगे जाकर पता नहीं क्या बन जाना है, ये सोचे बिना जब हम अपनी सोच को उसके ऊपर थोप देते हैं, तो गाइज ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं उन लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी हर एक इंसान समान है। तो अभी हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है वही वाले क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर स्पेसिफिक हम बता सकते हैं। पहले हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इंडिया के अंदर पाए जाने वाले कितने मेन रिलीजन्स हैं, ठीक है। तो मेन रिलीजन्स है हमारे इंडिया के अंदर, मेन रिलीजन 8। हाउ मैनी? 8। तो आपको 8 पे टिक करना होगा। तो हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया? दैट इज 1600। उसके बाद आता है हाउ मेनी डांस फॉर्म इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर कितनी तरह के डांस फॉर्म्स हैं गाइस? वो है 100। हाउ मेनी डांस फॉर्म इन इंडिया? दैट इज 100। एक्सपीरियंस अबाउट इनइक्वालिटी बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनको जो इस चीज का एक्सपीरियंस था वो मेन कब हुआ? वो था 1901 या 1901। जो अगर एज पूछी जाए वो कितने साल के थे, तो उस टाइम गाइस वो 9 ईयर के थे। उसके बाद आता है कि टाइम पीरियड ऑफ अंबेडकर, कि जो अंबेडकर का टाइम पीरियड था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो संविधान बना, तो उस टाइम वो संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम था, वो या कौन सा डेट था? 1891 टू 1956। क्या था? 1891 टू 1896।
अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, वो क्वेश्चन है स्टीरियोटाइप पे, ठीक है, या जेंडर बेस पे। इसी के अंदर ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये बात आ जाती है जैसे इज हर माइंड ओके, क्या उसका दिमाग ठीक है। यू लुक सो डिफरेंट, तुम दूसरों से अलग दिखते हो। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये उस कैटेगरी के लोगों के लिए या उस कैटेगरी के बच्चों के लिए आता है जिनको देखकर हम बहुत हीन फील करवाते हैं, बहुत बैड फील करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो दिमागी तौर से ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर किसी बच्चे की जो टांग है, हाथ है, आंख है, वो प्रॉपर वे से काम नहीं करते, या फिर कोई अच्छे से बोल नहीं पाता, उसकी स्पीच है जो स्टेबल नहीं है, वो तोड़ तोड़ के बोलता है। तो ये सारी चीजों को देखकर जब लोग उनको मजाक उड़ाते हैं या गलत बोलते हैं, पहले इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता था गाइस, वो किया जाता था हैंडीकैप। बट ये जो हैंडीकैप वर्ड था ये उनको हीन भावना दिलवाता था। इसी को चेंज करके फिर उस वर्ड का नाम रखा गया स्पेशल नीड चिल्ड्रन। स्पेशल नीड चिल्ड्रन, ये इस तरह के बच्चे, एक स्पेशल जरूरतें चाहिए होती हैं, एक स्पेशल कंफर्ट चाहिए होता है, जिसमें क्या होता है ये उस कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप को डिवेल्प कर सकते हैं, जो इनके अंदर हुनर और जो इनके अंदर क्वालिटी होती है वो बाहर निकलती है। तो इनके लिए किसी तरह का कोई स्पेशल स्कूल बनाने की जरूरत नहीं होती है गाइस। इनको वही इन्वायरमेंट देना चाहिए जो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, इस तरह का अगर कोई टॉपिक उठता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो दैट इज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, ठीक है। और इनके लिए किसी तरह का स्पेशल स्कूल से रिलेटेड आता है तो नहीं, इनको वही नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए जिसमें हम पढ़ते हैं, ताकि इनको भी नॉर्मल तरीके से जीने का, नॉर्मल तरीके से काम करने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ इनको क्या चाहिए, जिस चीज में इनको प्रॉब्लम आती है वो फैसिलिटी इनको चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो इनकी सोच होती है, जो इनका सब कुछ होता है गाइस, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमारे अंदर भी नहीं होती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन आता है गाइस, वो आता है स्टीरियोटाइप्स पे, कि स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस में आपको किस तरह की बातें पुट कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो इस तरह की कोई लाइंस आ गई आपको, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट कुकिंग, तो दे आर इमोशनल। तो हम किसी भी स्पेसिफिक में ये सोच में ये नहीं सोच सकते कि ये दोनों गुण लड़की में होते हैं तो लड़के में नहीं होते। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं या ऐसी बात कही गई है किसी का स्पेशली नाम लेकर, और हम उसके अकॉर्डिंग ही जब सोचते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो शरारती नहीं होती, वो तो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, लड़के जो होते हैं वो नॉटी होते हैं, तो ये किस चीज से रिलेट करेगा, दैट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो हम स्टीरियोटाइप पे इसको टिक करेंगे। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर को लेकर, ताकि हमारा जो ये दोनों लेसन है उनके जो क्वेश्चंस है उसकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब हमने आगे जो इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते रहेंगे आगे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और बहुत सारी नॉलेज को आपको देते हुए। ओके, बाय।